जदयू के विधायक जी कहते हैं कि हथियार तो हाथ में लेकर चलना चाहिए। हथियार हाथ में रहेगा तब इसका पावर दिखेगा और कोई भी सामने से थोड़ा भी दायां बायां करेगा तो तुरंत उसको ठोक देंगे। और हथियार ये तब कर पाएगा जब वो कमर में रखने के बजाय, छुपा कर रखने के बजाय हाथ में रहेगा। वो कहते हैं कि हमको एमपी बनना है और एमपी बनने के लिए अगर हम जिंदा रहेंगे तब जाकर एमपी बनेंगे। और अपनी जान के सुरक्षा के लिए जो नेता हैं, हमारे इलाके के नेता हैं जो एमपी नहीं बनने देना चाहते हैं, उनसे बचने के लिए हमको हथियार हाथ में लेकर चलना होगा। अब जिस विधायक जी का ये बयान है, वो सुशासन बाबू के विधायक हैं, नीतीश कुमार के पार्टी के विधायक हैं। और जो नीतीश कुमार ये दावा करते हैं कि उनके आने के बाद से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का हाल ऐसा है कि ऐसा बिहार में पहले कभी हुआ ही नहीं था। जिस गठबंधन में नीतीश कुमार हैं, उनके ही पार्टी के नेता तेजस्वी यादव साथ में बगल में बैठे हुए होते हैं और उन्हीं के पिता के बारे में बताने लगते हैं कि पहले कितना गंदा हाल था। लोगों से वो अपील करते हैं कि कितना गंदा हाल था, लोग निकल नहीं पाते थे, लोगों को डर सताए रहता था। लेकिन अब देखिए कि कितना सब कुछ साफ है, किसी को हथियार का, चोरों का, बदमाशों का डर नहीं है। और उन्हीं के विधायक हाथ में हथियार लहराते हुए जो हॉस्पिटल का सर्जरी रूम होता है उसमें पहुंच जाते हैं। डॉक्टर मरीज जहां पे लोगों को घुसने नहीं दिया जाता है, वहां वो हथियार लहराते हुए रिवॉल्वर लेकर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हथियार को हाथ में ही रखना चाहिए, तब जाकर इसका सही उपयोग हो पाएगा। अब इसके पीछे की क्या कहानी उन्होंने बताई है, क्या सफाई उन्होंने दी है, पूरी कहानी विस्तार से आपको वीडियो में आगे बताएंगे। पर उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। जदयू के विधायक गोपाल मंडल, जो किसी नाम के मोहताज नहीं है, अगर कोई भी न्यूज का हेडलाइन हो समय समय पर वो उनका पीछा नहीं छोड़ता है, क्योंकि नीतीश कुमार के ये विधायक अपने कामों के चलते, अपने अजीब अजीब अजब अजब हरकतों के चलते हमेशा चर्चा में रहते हैं। वो भले तेजस एक्सप्रेस जो राजधानी एक्सप्रेस आता है उसमें केवल अंडरवियर पहन के घूमना हो, एकदम से पूरा नेशनल लेवल पर हेडलाइन बन गए थे। और इसके पीछे वो सफाई देते हैं कि हमको लूज मोशन हो गया था, लगातार उनको वॉशरूम जाना पड़ रहा था और इसके चलते वो भरी ट्रेन में, जहाँ पे महिलाएं पुरुष तमाम लोग हैं, वो अंडरवियर में घूमते हुए दिखे थे। फोटो खूब वायरल हुआ था। इसके बाद इनका एक और ऐसा वायरल होता है, वो बयान देते हैं और जिसमें कहते हैं कि एक डॉक्टर को वो धमकी जैसा कहते हैं, वो धमकी भरे लफ्जों में कहते हैं कि इस डॉक्टर को एकदम AK-47 निकालना चाहिए और इसको भून देना चाहिए और भूनने के बाद गंगा में उठाकर फेंक देना चाहिए। अब इसके पहले तो वो सब कुछ बस बयान दे रहे थे, कह रहे थे, लेकिन अब वो खुद बंदूक लेकर घूम रहे हैं। भागलपुर जिले के गोपालपुर जो वहाँ का विधानसभा है, वहाँ से वो विधायक है। इसके साथ-साथ जदयू के सचेतक भी है। नाम उनका अगर पूरा देखा जाए तो नरेंद्र कुमार नीरज है। गोपाल मंडल के नाम से वो काफ़ी प्रख्यात है, हमेशा चर्चा में रहते हैं। अब कल शाम को वो अपनी जो पोती है, अवनी नाम बताया जा रहा है उसका, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अवनी उसका, उनकी पोती का नाम है, उनका सीटी स्कैन कराना था। अब इसके लिए विधायक जी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। जिस हॉस्पिटल में वो पहुंचे थे, उस हॉस्पिटल का नाम जवाहरलाल नेहरू अस्पताल बताया जा रहा है। अब यहाँ पर वो पहुंचते हैं तो सीधे वो जो सीटी स्कैन रूम होता है, जो सर्जरी सेंटर होता है, वहाँ पहुंच जाते हैं। और जब सर्जरी सेंटर पहुंचते हैं तो विधायक जी के हाथ में एकदम खुला रिवॉल्वर था। ऐसा लग रहा था कि जिस किसी से वो बदला लेने जा रहे हैं। हाथ में पिस्टल लिए हुए, लहराते हुए वो हॉस्पिटल रूम में घुसते हैं जहाँ डॉक्टर थे। अब जब लोग देखते हैं तो उनसे सवाल करते हैं कि जब हॉस्पिटल में आए हैं, अपनी पोती का सीटी स्कैन कराने आए हैं, इलाज करवाने आए हैं, तो यहाँ हॉस्पिटल में इस हथियार की क्या ज़रूरत है? तो पलटकर जो जवाब देते हैं गोपाल मंडल, ये सुनकर और आप हँसेंगे, आपको चौंकाने वाला लगेगा। कहते हैं वो अपने भाषा में, जो भागलपुर का लोकल भाषा है, कि हाथ में लेके ना चलबे तो भीतरी में लेके चलबे। इसके बाद वो और अपने भाषा में तमाम चीज़ें बताते हैं। हिंदी में अगर उसको समझा जाए तो वो कहते हैं कि इसको जब हाथ में लेकर नहीं चलेंगे और कमर में डाल के चलेंगे तो इसका मतलब क्या रह जाएगा कि हाथ में रहेगा तो तुरंत अगर कोई दायाँ-बायाँ किया तुरंत उसको निकालेंगे, ठोक देंगे ताकि हम ज़िंदा रह सकें। उसके बाद वो बताते हैं कि पहले हमारे पीछे चोर बदमाश लगे रहते थे, लेकिन अब यहाँ के नेता ही हमारे पीछे लग गए थे। ये लोग चाहता ही नहीं है कि गोपाल मंडल एमपी बने और हमको एमपी बनना है और एमपी बनने के लिए हमको जिंदा रहना पड़ेगा और जिंदा तब रहेंगे जब हम खुद का रक्षा खुद कर पाएँ और इसके लिए हमको हाथ में हथियार लेकर हमेशा घूमना पड़ेगा। अब एक तरह से ये खुद नीतीश कुमार, सुशासन बाबू का जो यहाँ पे नाम है, जिस चीज़ के लिए वो जाने जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाने जाते हैं, उसी पर सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या जो जदयू के विधायक हैं, उनको नीतीश कुमार के शासन में, सुशासन बाबू के शासन में सेफ महसूस नहीं हो रहा है, अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं और इसके लिए वो खुद अपने हाथ में रिवॉल्वर लेकर, देसी कट्टा लेकर वो घूम रहे हैं।
बाकी आप लोग इसके बारे में बताइएगा कि क्या बिहार में क्या माहौल है, लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है? बाकी जो मीडिया का हेडलाइन आप सुनते ही होंगे हमेशा लूट-पाट के बारे में, अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चिंता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत-बहुत धन्यवाद।